हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग समझने वाले हैं फ्रिक्शन को। तो देखिए दोस्तों, फ्रिक्शन क्या होता है इसे हम लोग आज समझने वाले हैं, इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए व्हाट इज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन वो चीज है, फ्रिक्शन क्या है, तो जो अब इसे हम लोग समझेंगे कि फ्रिक्शन क्या है, और इसका पूरा फुल्ली टुडे वीडियो आपके आंख के सामने है और ये वन शॉट में हम लोग समझने वाले हैं। देखिए सपोज दैट कि ये कोई सरफेस है, सरफेस ऐसा ही रहता है हमेशा। तो जब इसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी सरफेस के ऊपर जो मोशन करेगा, क्या करेगा, मोशन करेगा, तो क्या होगा वहां पर जो इस पॉइंट पर लग रहा वाला फोर्स होगा ना, इस पॉइंट पर जब यहाँ ये सरफेस और ये ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी सटा है, उस पॉइंट पर जहाँ ये सट रहा है वहां पर जो फोर्स अप्लाई होगा, जिसे हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आ गया? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। अब देखिए कि ये ऐसे तो यूजुअली आपको कहीं नहीं मिलेगा, वैसे मिल जाएगा हर वीडियो में, लेकिन थोड़ा हम लोग डिटेल में आज बात करने वाले हैं। देखिए इस पॉइंट पर जो लग रहा है फोर्स, एक सेकेंड, हाँ, इस पॉइंट पर जो ये फोर्स लग रहा है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यही है, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब देखिए कि फ्रिक्शन कोई बॉडी कब करेगा। अब देखिए कोई बॉडी फ्रिक्शन कब करेगा। हाँ देखिए कोई भी बॉडी है, हाँ यहाँ पर मैं इजीली समझा सकता हूँ कि एनी कोई बॉडी है, जैसे कि मान लिया ये बॉडी है, ये किसी सरफेस पर मोशन कर रहा है, क्या कह रहा है? मोशन कर रहा है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ये आपके लिए क्वेश्चन है। यहाँ पर जो बल लग रहा है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। या फिर हम इसे फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फ्रिक्शन। अब देखिए ये फ्रिक्शन आएगा तो वैसे हर एग्जाम में। अब देखिए कि अगर अब यहाँ पर ये देखना है, देखिए क्या देखना है, ये थोड़ा केचप का कलर आ गया है इसमें। अब देखिए देखना क्या है कि अगर ये कोई बॉडी है, और ये कोई सरफेस है, तो अगर बॉडी इधर की ओर मोशन कर रही है ना, राइट साइड मोशन कर रही है, इस तरफ मोशन कर रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लग रहा होगा, ये बताइए। आपको क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रिक्शनल फोर्स जो है, अगर बॉडी इस तरफ मोशन कर रही है तो आपका इस तरफ मोशन कर रही है, तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा बॉडी के अपोजिट लग रहा होगा, यानी इधर लग रहा होगा, इधर ये राजू, इधर फ्रिक्शन, इधर की ओर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, है ना, इधर की ओर लग रहा होगा। अब देखिए कि कई सारे फोर्सेस होते हैं, जिसमें से एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स। उसको हम लोग अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। एक सेकंड थोड़ा दीजिए, एक सेकंड मुझे दीजिए, माइक काम कर रहा है। अच्छा हाँ, देखिए फ्रिक्शनल फोर्स तो हम लोगों ने समझ लिया कि फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी जिस साइड में मोशन कर रही होती है ना, जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता रहता है। ओके, तो ये हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोगों का बहुत सारा ऐसे टॉपिक है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इन सब को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, लेकिन अभी फ्रिक्शनल फोर्स को पूरा समझिए। अब देखिए कि मोशन कैसे करेगा कोई बॉडी या तो सरफेस पे स्लाइड करेगा, या तो रोल करेगा, यही तो करेगा। अब देखिए
स्लाइड करेगा या तो रोल करेगा। तो रोल यानी जैसे कि मान लिया कि सपोज दैट कि कोई पेंसिल है और उस पर तुम थोड़ा उसको ढलान टाइप का बना के उस पर छोड़ोगे तो वो रोल करके भी जाएगा कोई पेंसिल। लेकिन अगर कोई बॉक्स है और अगर तुम उसी ढलान पर से उसे छोड़ोगे तो वो स्लाइड करके जाएगा। ये थोड़ा एग्जाम्पल मैंने दे दिया है ना। ये दो चीज करेगा। और हाँ, फ्रिक्शन कहीं पर भी अप्लाई होगा तो पूछेगा कि वहां पर बॉडी किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, किस तरह से, मतलब किस प्रकार से कर रहा है। तो तुमको यही कहना है कि या तो वो स्लाइड, बॉडी क्या है पहले ये बताइए। अगर बॉडी सिलेंडर के शेप में रहेगा है ना, उसको क्या कहेंगे, क्यूबॉइड के शेप में रहेगा और इस तरह के शेप में रहेगा, क्यूबॉइड और क्या होता है पिरामिड, इस सब शेप में रहेगा ना। तो देखो सिलेंडर के शेप में रहेगा तो वो रोल करेगा, इस तरह से रोल करेगा है ना। लेकिन अगर वो पिरामिड वगैरह शेप में रहेगा तो वो स्लाइड करेगा। ये सभी चीजों को तो ये मेंटली बनाना रहता है, ये मेंटल एबिलिटी एमएटी मैथ है ना। अब देखिए भाई मैं क्या मतलब बेचारा का बाड़ा। अब देखिए जैसे हम लोग ने समझ लिया, अब हम लोग थोड़ा और, अब ये लास्ट ही है। और देखिए अब देखिए कि ये सपोज दैट कि ये कोई रफ सरफेस है, ये रफ ऑब्जेक्ट है, ये कोई रफ ऑब्जेक्ट है और ये कोई प्लेन ऑब्जेक्ट है, ये कोई प्लेन ऑब्जेक्ट है, ये कोई प्लेन ऑब्जेक्ट है प्लेन ऑब्जेक्ट है या फिर ये कोई रफ ऑब्जेक्ट है। तो सरफेस पे ज्यादा फ्रिक्शन कौन बनाएगा ये बताइए। ये प्लेन ऑब्जेक्ट है और ये रफ ऑब्जेक्ट है। तो सरफेस है, तो अगर हम लोग सरफेस पे रफ ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ये फ्रिक्शन को हाई कर देगा। फ्रिक्शन को क्या कर देगा, हाई कर देगा, यानी ज्यादा फ्रिक्शन बनेगा है ना। लेकिन यहीं पर अगर कोई प्लेन सरफेस हम लेते हैं, नहीं सॉरी, अगर कोई प्लेन ऑब्जेक्ट लेते हैं, देखो मान लिया मैंने ये लिया, ये सरफेस है और इसके ऊपर मैंने अगर कोई प्लेन ऑब्जेक्ट रखा तो ये क्या होगा कि यहाँ पर फ्रिक्शन कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, यानी लो हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि यहाँ पर फ्रिक्शन हाई लो तो आपने समझ लिया। अब कभी अब आपके जीवन में खुद फ्रिक्शन के कई सारे उदाहरण हैं जिसे हम लोग समझ सकते हैं। देखते हैं तो इरेज द पेज। देखिए कैसे कभी आपने साइकिल्स वगैरह में, साइकिल, बाइक्स है ना, इन सभी में मोबिल का यूज करते हुए देखा होगा। जैसे कि साइकिल की जो चेन होती है ना, साइकिल की जो चेन में हम लोग यूज करते हैं, और बाइक के इंजन में या फिर ब्रेक वगैरह में भी मोबिल का यूज किया जाता है। तो इस तरह से मोबिल क्या करता है, मोबिल क्या करता है, एक सेकेंड, मोबिल क्या करता है कि फ्रिक्शन को कम करता है, उसको लो कर देता है। क्यों लो हो जाता है, तो अभी हम लोगों ने समझा कि उस सरफेस को एकदम, मान लिया कि अगर कोई रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस है, एक सेकेंड, ये एक रफ सरफेस है। अब देखिए इसको मोबिल अगर इस पटाओगे, जैसे मोबिल पटाया जाता है, मतलब मारा जाता है, तो वो क्या करेगा कि एक खुद की एक लेयर बना लेगा, और मोबिल होता है चिकना, तो वो इस फ्रिक्शन को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ये रफ सरफेस भी क्या करने लग जाता है ना, एकदम स्लाइड वगैरह एकदम फ्रीली करने लगता है ना, फ्रीली स्लाइड वगैरह करने लगता है ना। ये याद रखना है। और एंड देन ये सभी हो गया। अब देखिए, और जैसे कि और अगर कोई प्लेन सरफेस है, अगर तुम्हारा मान लिया नया साइकिल है, उसमें तुमने बहुत ज्यादा मोबिल दे दिया, बहुत ज्यादा, अभी तो तुम्हारा न्यू साइकिल है तो उसमें उसका जो ब्रेक्स वगैरह, चेन वगैरह सब ऑलमोस्ट प्लेन रहता है ना, ऑलमोस्ट प्लेन रहता है, इस तरह का रहता है, और उस पर तुमने और मोबिल डाल दिया
तो वो तो और एक लेयर बनाएगा, तो वो इतना स्लिप करने लगेगा कि साइकिल की चेन बार बार उतरेगी। तो इस तरह से कुछ एक उदाहरण के थ्रू हम लोगों ने समझ लिया कि फ्रिक्शन क्या है, कहाँ अप्लाई होता है, कैसे होता है, इसको कैसे ठीक करें, क्या करें, ऐसा सब कुछ समझ लिया। अब हम लोग स्लाइडिंग वगैरह भी, रोलिंग वगैरह भी सब समझ लिए। अब देखिए कि रोल क्या करता है, स्लाइड क्या करता है, स्लाइड क्या करता है, उसका एक उदाहरण, 2 उदाहरण बताइए आप। स्लाइड कोई ऐसा चीज जो कि स्लाइड करता हो, स्लाइड फ्रिक्शन करता हो, तो जैसे कि मान लिया, बताइए आप। और रोल क्या करता है, और रोल क्या करता है, इसके भी 2 उदाहरण बताइए। तो सबसे पहले स्लाइड को समझ लेते हैं। कोई मान लिया बॉक्स को अगर हम लोग धक्का देते हैं, फ्रिक्शन कराते हैं, तो वो क्या करेगा, रोल करेगा, वो स्लाइड करेगा, तो वो बॉक्स भी हो जाएगा, है ना। और किसी भी ऐसे टेबल वगैरह को हम रोल थोड़ी ना करा सकते हैं, वो तो स्लाइड इस तरह से। लेकिन रोल करेगा क्या, तो रोल करेगा कार, कार का पहिया, व्हील ऑफ कार, कार, तो कार का व्हील, ये कार व्हील, है ना, कार का व्हील ये करेगा। और क्या करेगा भाई, पेंसिल, एक सेकंड, स्पेस ही नहीं बचा भाई, एक सेकंड, पेंसिल क्या करेगा, रोल करेगा। तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग अलग फोर्स के बारे में सुनेंगे। देखिए फोर्स के कितने काइंड होते हैं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, FW है कि फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं। पहला होता है मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स। एक होता है मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है, ये थर्ड है, एक होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, एक होता है न्यूक्लियर फोर्स, तो ये सभी कुछ फोर्स के काइंड होते हैं। एक मस्कुलर फोर्स होता है ना, बहुत सारे फोर्स होते हैं, तो ये सभी फोर्स के काइंड है। तो मस्कुलर फोर्स तो बच्चा जानता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बट हम लोग आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ऐसे ही रहने दो, है ना। कांटेक्ट करना चाहते हो तो नंबर भी दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, हर बार मैं देता हूँ अपना नंबर, और नंबर यहाँ लिख लो 6201599732 6201599732। समझ गए, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। इसको व्हाट्सएप से मुझसे जुड़ना चाहते हो तो जुड़ो, है ना। तो मैं हर वीडियो में बांटता हूँ अपना नंबर, ठीक है।